नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बीएचयू वाले पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे बहुत अच्छे, लाजवाब होंगे एकदम। जैसा कि आप सबको पता है, सीयूईटी पीजी 2024 का रिजल्ट आ चुका है और ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हिस्ट्री से प्राप्त करने वाले वेंकट आदर्श आज हमारे साथ हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सीयूईटी पीजी में 74 सब्जेक्ट का या उससे भी ज़्यादा सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था और बीएचयू से पहला विद्यार्थी जो ऑल इंडिया रैंक प्राप्त किए हैं वो है वेंकट आदर्श। तो ये पूरे बीएचयू के लिए, इतिहास विभाग के लिए और इनके माता पिता और इनके दोस्तों के लिए गर्व की बात है। तो वेंकट, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं तो चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। जी, मेरा नाम वेंकट आदर्श है। मैं बिहार का पटना जिला का रहने वाला हूँ। मैं एक मध्यम परिवार से आता हूँ और मैंने अपना 10वीं तक का पढ़ाई टैलेंट कोचिंग सेंटर नौबतपुर से किया था। उसके बाद मैंने कोविड के दौरान अपना 12 का पढ़ाई ऑनलाइन किया था। फिर उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इतिहास विभाग से किया। फिर मैंने सीयूईटी पीजी का एंट्रेंस टेस्ट किया, जिसमें मेरा रैंक 1 आया। जब आपका रैंक आया, जब आपने रिजल्ट देखा था, तो आपको तो याद होगा रात के कितने बजे रहते? रात के लगभग 1:30 बज रहा था। रात के 1:30 बजे था। तो हम लोग रात को, आपको ऐसे भी नींद नहीं आ रहा था, हम लोग आपसे बोले कि एक इन शॉर्ट्स बना लेते हैं ताकि बाकी लोगों को बता पाए कि ऑल इंडिया रैंक प्राप्त करने वाले वेंकट आदर्श आखिर हैं कौन। तो उस समय तो आप आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आप ही हैं वेंकट आदर्श या कोई और है। जी, पता था मेरे को, मैंने देखा तो वेंकट आदर्श था। फिर तो आपको लगा कि आप ही वेंकट आदर्श से कोई और मेरा एग्जाम बढ़िया गया था तो लग रहा था कि बढ़िया मेरा नंबर आएगा। जी, मैं आपसे सबसे बड़ी चीज और पूछना चाहूंगा, जब आंसर की आया था तो आप आंसर की मिलाए थे, उस दिन भी हमारी बात हुई थी लाइब्रेरी के ग्राउंड में। जी जी। तो मैंने आपसे एक बात कही थी, शायद आपको याद होगी। हाँ, आपने बोला था भैया कि शायद टॉपर लिस्ट में आपका नाम होगा। तो जी हाँ, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप बिल्कुल जाके देखें। मैंने इनसे पूछा था कि कितना नंबर आया, तो ये बताया 232। तो मैंने उसी समय बोला कि इस बार के आप टॉपर रहे और रहेंगे। तो शायद ये भविष्यवाणी सही, शायद नहीं, ये सच ही हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी एक भविष्यवाणी केंद्र खोल के बैठूं ताकि मेरी भी कमाई और मैं भी आगे बढ़ सकूं। जी जी, बहुत स्कोप है उसमें, बहुत जरूर स्कोप करिएगा। है जी, बिल्कुल। तो मैं आगे वेंकट आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपको पता है कि आप पूरे अखबार में छाए हुए हैं, न्यूज़ मीडिया से लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके न्यूज़ 18। तो आपको फिर ये सब देख के और फिर क्या महसूस हो रहा है, कुछ आप बताएं। जी, बहुत बढ़िया लग रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं थोड़ा सा। जी, घर परिवार भी, मम्मी पापा लोग भी बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। फिर मेरे सत्यपाल सर जो मार्गदर्शक हैं हमारे, उनका भी बहुत योगदान रहा है। फिर हमारे सीनियर भैया लोग, इन्होंने बहुत मेहनत किया था हम लोगों के साथ, उनका भी बहुत बहुत योगदान रहा है इसमें। जैसा कि सारे बच्चों से मेरी बात, मतलब सारों से तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चों से जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, जो क्लास करने आते थे या फिर जो ग्रुप में थे, तो उनसे बात हुई थी। तो वो बताए थे कि भैया पेपर टफ आया है, मॉडरेट आया है। कुछ ने बोला कि हाँ भैया ठीक है। तो आपको जब एग्जाम दे के आए थे तो आपको कैसा लगा कि पेपर, पहली चीज, और दूसरा जब आप एग्जाम दे के आए थे तो आप कितना अनुमान लगाए थे कि हाँ मेरा इतना सही हो सकता है? जी, मैंने जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बाहर निकला तो मुझे क्वेश्चन मॉडरेट से हार्ड थोड़ा सा लगा था। तो मैंने उसमें मुझे लगा कि मेरा 60 से 62 क्वेश्चन सही होगा। तो फिर वही आंसर किया तो मैंने देखा कि मेरा 61 क्वेश्चन सही 61 है। क्वेश्चन। हाँ जी। तो मैं वेंकट से अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा इनके रिसोर्सेज के बारे में, कि कहाँ कहाँ से रिसोर्स इन्होंने इकट्ठा किया, क्या क्या रिसोर्सेज इन्होंने इकट्ठा किया और किस तरीके से अपने पढ़ाई में चार चांद लगाए। तो क्या आप कुछ बताएं? जी, मैंने अपनी पढ़ाई शुरुआत में तो स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन जब सत्यपाल सर ने क्लासेस स्टार्ट की तो उसी को ज्वाइन किया। फिर उन्होंने जो हम लोग का रोड मैप तैयार किया, उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा। इसमें उन्होंने एक बुक बताया था, आर्या कंपटीशन टाइम्स। उसको मैंने बार बार, लगभग 4 बार पढ़ा बढ़िया से, उसको रिवाइज किया। फिर उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए सत्यपाल सर का ही बुक था इंडिया प्लस, उसको फॉलो किया। फिर उसके बाद मैंने सौरभ चौबे का ऑब्जेक्टिव बुक था, उसमें क्वेश्चन था, उत्तर था, फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी था, उसको बढ़िया से पढ़ा। और फिर मेरी यही सब बुकें थे। जी, बहुत बढ़िया। जैसे इन्होंने बताया कि आर्या पब्लिकेशन और सर की इंडिया प्लस बुक इन्होंने लगाया। मैं इनसे आगे ये पूछना चाहूंगा कि पी बाई क्यू कितना जरूरी है, पी बाई क्यू, और क्या आपने पी बाई क्यू का इस्तेमाल किया? हाँ, पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है। मैं पता चल जाता है कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कैसा आएगा, ट्रेंड कैसा रहेगा। जी। तो उसी के अनुसार मैंने पीवाईक्यू जरूर लगाया था। मुझे गूगल पर आराम से मिल गया था 2-3 साल पहले का, उसी को फॉलो किया था। सारे बच्चों का कहीं ना कहीं सवाल ये होगा कि भैया आखिर टॉपर टॉपर कैसे बनता है, आखिर वो कितने देर पढ़ता है, किस तरीके से पढ़ता है
और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। तो मैं वेंकट से सीधा ये पूछना चाहूँगा कि वेंकट, आपने क्या क्या पढ़ा? ये तो आपने बता चुका है, लेकिन आप कितने देर पढ़े, कैसे पढ़े, कितने देर रिवीजन किए और कितने देर क्वेश्चंस लगाए? आप इसके बारे में कुछ बताइए। टॉपर बनने के लिए कोई खास रणनीति अब मैंने नहीं अपनाया था। एग्जाम के पहले मतलब पता नहीं था कौन टॉपर है कौन बाद, रिजल्ट के बाद ही पता चलता है। तो इसके लिए कोई खास तैयारी नहीं थी, लेकिन सेमेस्टर एग्जाम हम लोग का चल रहा था जब सत्यपाल सर ने तैयारी करवाना स्टार्ट किया था। तो उसके बाद मैंने 3-4 घंटा उस समय तैयारी करने के लिए मिलता था। फिर एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने 7 से 8 घंटा तैयारी किया। फिर सर ने एक शेड्यूल बनाया, जी। तो उसमें था कि टेस्ट देना है, क्विज के लिए, थ्योरी के लिए, पीवाईक्यू के लिए। तो इसी को फॉलो किया तो मेरा बढ़िया नंबर आया। मिनिमम आप कितने घंटे पढ़ते थे? सेल्फ स्टडी कितना देर करते थे? सेल्फ स्टडी 7 से 8, 7 से 9 घंटा 10 घंटा देता। 9-10 घंटा। तो जी हाँ, सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। मैं बता दूं कि आप 3 पार्ट में अपने समय को बांट सकते हैं अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। जैसे कि 3 घंटा आप कोई भी थ्योरेटिकल बुक पढ़ सकते हैं, 3 घंटे उस चीज के लिए उस चीज पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और 3 घंटे आप रिवीजन भी कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं कि इन्होंने सब कुछ बताया कि कितने देर पढ़ते थे सेल्फ स्टडी, कितना देर करते थे और कितने देर क्वेश्चन लगाते थे, कितने देर सब प्रैक्टिस करते थे। तो इन्होंने लमसम 9 से 10 घंटा इन्होंने बताया कि सेल्फ स्टडी करते थे सत्यपाल सर के क्लास के अलावा, क्विज और टेस्ट के अलावा खुद से। तो मैं आगे वेंकट से ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपने सर के क्लास के अलावा, सेल्फ स्टडी के अलावा क्या कोई ऑनलाइन क्लास लिया था या टेस्ट सीरीज किसी का कोई परचेज किया था आपने? नहीं, इसके लिए मेरे को आवश्यकता कुछ पड़ा ही नहीं। सत्यपाल सर इतना मतलब शेड्यूल तैयार किया था, इतना पढ़ने के लिए हम लोग बता दिया था कि वो ही पूरा नहीं हो पाता था। अगर उसको भी बढ़िया से पढ़ ले तो और नंबर आ सकता था। जी। तो मैंने कोई ऑनलाइन क्लास नहीं लिया था, कोई टेस्ट सीरीज भी नहीं? नहीं टेस्ट सीरीज भी नहीं लिया था। तो वेंकट ने, देखिए मैं आपको बता दूं कि टेस्ट सीरीज लेने या किसी भी कोर्स लेने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में रिसोर्स है और आप उस चीज को ही करेंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे वेंकट ने देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट किसी से ना ऑनलाइन क्लास ली ना कोई चीज, यहाँ सर के द्वारा जो क्लास चलाई जाती थी ऑफलाइन, यहाँ आते थे, जो सर ने रणनीति बनाई वो चीजें सर के मार्गदर्शन जो भी सर ने बताया उसको फॉलो किया इन्होंने। तो आज देखिए ऑल इंडिया रैंक पहला स्थान लाए हैं। तो मैं आपको बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई कोर्स परचेज मत करिए या फिर नहीं, वो आपका अपना फैसला होगा, लेकिन आपके पास जो भी कंटेंट है, जो भी मटेरियल है, आप पहले उसको पढ़ें, आप पहले खुद पे ध्यान दें, बाकी आप कोई चीजें उस पर या किसी अलग चीजों पर आप जाए। तो मैं वेंकट से ये पूछना चाहूंगा टाइम मैनेजमेंट को लेके कि अपने आप को टाइम कितना दे पाते थे सीयूटी प्रिपरेशन के लिए टाइम? जी जी, उसके लिए मैं जैसा कि पहले ही बोला, सेल्फ स्टडी के लिए 8-9 घंटा देता था। फिर क्लास सर का करता था, तो लगभग 12 घंटा तक मैंने इसके तैयारी के लिए दिया था। 12 घंटा मिनिमम। देखिए ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए कोई आसान बात तो नहीं है। जैसा इन्होंने पहले भी बोला कि किसी को पता नहीं होता है कि फर्स्ट रैंक किसका आएगा किसका नहीं, एग्जाम के पहले, एग्जाम के, तो ये सब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है। लेकिन इन्होंने ये तो क्लियर कर दिया कि ये कम से कम 12 से 14 घंटा पढ़ते थे। तो आप भी अगर ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लाना चाहते हैं तो ये तो आप किसी के हाथ में नहीं होता है, बस अपने हाथ में है कि आप पढ़ें, अपनी तैयारी अच्छी से करें, अपने रिसोर्स का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय खुद पे दें, डिस्ट्रैक्शन से बचें। मैं डिस्ट्रैक्शन की बात आई तो मैं वेंकट से ही पूछना चाहूँगा कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते थे, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो अपने आप को कैसे उस समय कैसे मैनेज करते थे? डिस्ट्रैक्शन के लिए जब होता था तो मतलब घर पर फ़ोन करके मम्मी पापा से बात कर लिए तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता था। जी और बच्चों को बोलना चाहूँगा कि फ़ोन से ज़्यादातर दूर ही रहें, जी आवश्यकता पड़ने पर ही उसको यूज़ करें। दिन में 2 घंटा ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसा ही किया था, 2 घंटा ज़्यादा यूज़ नहीं किया था फ़ोन। जी, जैसे सर भी हमेशा बोलते थे कि फोन को रख दीजिए, 2 महीने के लिए फोन को झोले में डाल के कहीं रख दीजिए। सर तो यहाँ तक कि बोले कि अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहा है तो अपना फोन हमारे पास जमा कर दीजिए, सीयूईटी के एग्जाम के बाद आपको फोन आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप को अपने ऊपर अगर 14 घंटे देते हैं फिर भी आपके पास 10 घंटा है। 10 घंटे में आप 8 घंटे सोइए, फिर घूमिए फिरिए, जो भी कर सकते हैं। आप अपने आप को 1 घंटे 2 घंटे मोबाइल, जैसे वेंकट ने किया, आप कर सकते हैं। तो मैं आगे वेंकट से यही पूछना चाहूंगा कि सत्यपाल सर का कितना योगदान रहा आपके जीवन में? सत्यपाल सर का मेरे मतलब बढ़िया रैंक आने में बहुत योगदान रहा है। उन्होंने जो निःशुल्क कक्षाएं आयोजित की थी उसका बहुत योगदान रहा है। और भैया लोग थे, सीनियर भैया लोग, उनका भी बहुत योगदान रहा। वही लोग मतलब टेस्ट से मतलब ऑनलाइन देते थे हम लोग को, टेलीग्राम पर क्विज अपलोड करते थे, उसको भी मैंने अटेम्प्ट किया। तो बहुत योगदान रहा है सर का, भैया लोग का, सीनियर भैया लोग का। जी, तो मैं सब चीज़ों को एक जगह कंक्लूड करना चाहूँगा कि जैसा वेंकट ने पहले बताया कि किन किन रिसोर्सों का इन्होंने इस्तेमाल किया। इन्होंने आर्य पब्लिकेशन, सौरभ चौबे और
इंडिया प्लस बुक का इस्तेमाल किया। बस यही 3 चीजें, लिमिटेड स्टॉक रखा। जैसा सर भी हमेशा कहते थे कि लिमिटेड चीज रखिए, सर ने ऐसा भी कई बार बोला है और हमेशा से बोलते आ रहे हैं। अगर आप कभी सर का लाइव क्लास किए होंगे या फिर कहीं वीडियो में या किसी लेक्चर में आप देखे होंगे, तो सर हमेशा ये कहते हैं कि 100 बुक को पढ़ने से अच्छा एक ही बुक को 100 बार पढ़ो, वो बहुत बेनिफिशियल होगा और बहुत चीजों को आपको समझ में आएंगे और याद होंगे। तो मैं वेंकट का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमसे जुड़े, आप हमसे बात किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वेंकट। जी धन्यवाद भैया। मैं आगे आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि ये टॉपर टॉक में और भी आगे बच्चों से हमारी बातें होंगी जिनका अच्छे मार्क्स आए हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी में जो जाएंगे। मैं आपसे और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़े। सत्यपाल सर की क्लासेस चलती हैं, जो सब कुछ आपको मैं बता दूं, क्लियर कर दूं एक बार फिर से कि किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्लासेस से लेके टेस्ट से लेके सब कुछ। बस शर्ते मैं एक चीज बस क्लियर कर दूं कि ऐप को लेके आपको ऐप पे अगर जो भी एक्सेस करना है आपको 1 रुपये पेमेंट करने होंगे, क्योंकि ऐप पे 0 रुपया नहीं हो रहा था। जैसे सर ने बोला कि बच्चों के लिए सब कुछ निःशुल्क हो और जिससे जितने बच्चों तक पहुंचाया जा सके उतना पहुंचा सके और जितना बच्चों के लिए लाभकारी हो। तो वो 1 रुपये है ऐप के लिए और उसको 0 नहीं कर पाते थे। उसके लिए भी जितने भी टैक्सेस जो भी चीजें हैं वो हम नहीं, सर खुद अपने पॉकेट से या फिर बोले तो अपने पास से दे रहे हैं ताकि बच्चों को जितना से जितना मदद कर सके और भला कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपर्स के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी इंफॉर्मेशन जो भी वीडियो है आप तक पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।